नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब भी आप हमारी वीडियो देखते होंगे जो काल सर्प दोष से संबंधित या पितृ दोष से संबंधित या कुंडली दोष से संबंधित है, तो आपने एक चीज पर गौर किया होगा कि पूजा आपकी वरदानी पंडित जी से करनी चाहिए, जो त्र्यंबकेश्वर की अगर मैं बात करता हूं तो काफी लोगों ने मुझसे जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये वरदानी पंडित जी कौन से होते हैं, क्या उन्हें वरदान प्राप्त है या फिर कौन सी विशेष बात उनके अंदर होती है जो अन्य जो बाहर के पंडित जी हैं उनमें ये बात नहीं होती है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वरदानी पंडित जी कौन से होते हैं, क्या खास बात होती है उनमें, और आखिरकार पूजा करने के जब उनके द्वारा पूजा कराई जाती है तो उसी में सर्वोत्तम फल मिलने के चांस हमें क्यों होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि शंकराचार्य जी ने क्या बताया। शंकराचार्य जी ने बताया कि जहां पर भी आप पूजा करने जाते हैं, कहीं पे भी पूजा करिए। काफी लोग देखो पिंडदान करने के लिए काशी में जाते हैं, काफी गया जी में जाते हैं, ठीक है, काफी ब्रह्म कपाल जाते हैं, ठीक है, काफी हरिद्वार जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, जब भी पिंडदान करने जाते हैं तो क्या आप अपने साथ कोई पंडित जी लेके जाते हैं, या फिर आपको जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो क्या वहां से कोई पंडित जी हायर करते हैं? तो किनसे पूजा कराते हैं आप? जो वहां के रहने वाले हैं, उन्हीं से। शंकराचार्य जी ने बोला है कि जो जहां के वरदानी पंडित जी मतलब तीर्थ पुरोहित हैं, उनके द्वारा ही पूजा करनी चाहिए और उनको पूजा करने का पूर्णतः हक है, पूर्ण रूप से हक है। पहली बात दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, अच्छा अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं तो त्र्यंबकेश्वर में जितने भी पंडित जी के शुरू से रह रहे हैं, क्या सभी वरदानी हैं? बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या सभी वरदानी पंडित जी हैं? नहीं, सभी वरदानी पंडित जी नहीं है। त्र्यंबकेश्वर में जो भी पंडित जी रह रहे हैं, एक पीढ़ी से लेके 40-45 पीढ़ी तक, क्या सभी वरदानी है? नहीं, वरदानी है। वरदानी की सबसे पहली कंडीशन यह है कि जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है। वरदानी पंडित जी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों कि उनके पिताजी, क्या उनके पिताजी इसी कार्य को करते थे? क्या उनके पिताजी जो जब भी पूजा करते रहे, या फिर उससे मैं अगर ऊपर की पीढ़ी की बात कर रहा हूं, अगर उससे पहली पीढ़ी की बात कर रहा हूं, तो उनके परिवार में उनके परिवार का आचरण कैसा रहा है? क्या उन्हें जो वहां का जो ट्रस्ट है उन्होंने उसे कभी बेदखल किया है, कभी उन्हें नोटिस भेजा है कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बहुत सी बातें देखी जाती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये कि जो भी वरदानी पंडित जी हैं, जितना आपको पूजा की दक्षिणा बताई गई थी, क्या उतनी लेते हैं, या फिर आपको वहां पे बुलाया और बुलाने के पश्चात उन्होंने बताया आपकी कुंडली में ये भी दोष है, आपकी कुंडली वो भी दोष है, आपकी कुंडली वो भी दोष है, और इस तरह से जो आप एक पूजा 3,000 रुपए की, 3,500 रुपए की करने गए थे, वो पूजा आपकी 20,000 की हुई। ठीक है। चौथी बात दोस्तों, जब आप गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं, बहुत सी विषम परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप पूजा करने लायक नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, अभी बीच में कुछ समय पहले, ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने हुए होंगे, एक जोड़े से पितृदोष की पूजा करने गए थे। उनकी पत्नी को मासिक धर्म शुरू हुआ। उसके पश्चात भी आप जानते हैं, उसके पश्चात भी वहां पे किसी पंडित जी ने उनकी पूजा कर दी। ठीक है। अब मान के चलिए उदाहरण के लिए, अगर वो वहीं पे रहने वाले हैं और वो इस कार्य को कर रहे हैं, तो क्या वो वरदानी होंगे? नहीं होंगे। ठीक है। पांचवी बात बता रहा हूं दोस्तों, पांचवी बात यह है कि आपसे बोला कि आपकी दक्षिणा इतनी है, ठीक है, तो आपने दक्षिणा बताइए, तो आपको विधि विधान से पूजा करने का हक भी होना चाहिए। पूजा विधि विधान से करने का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3,100 3,500 रुपए लेके 100-150 लोगों में पूजा करा रहे हैं। आप वरदानी हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने उसे इस तरह का बिजनेस बना लिया कि मैं एक ही बार में अमीर बन जाऊं, इनकी पूजा किस तरह से हो रही है मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वरदानी का मतलब आप समझ रहे हैं? ये हो सकता है ये पांचों मैंने एग्जाम्पल दिए, ये त्र्यंबकेश्वर के रहने वाले हों, हो सकता है त्र्यंबकेश्वर के रहने वाले हों, लेकिन 5 लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं है, और ऐसे लोगों को वरदानी मानना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोग वरदानी नहीं होते हैं।
समझे मेरी बात को। तो दोस्तों पूजा करने के लिए हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। काफी लोग कहते हैं कि भाई पंडित जी तो वहीं के रहने वाले थे जिन्होंने पूजा कराई, लेकिन 150 लोगों में पूजा करवाई। काफी लोग बताते हैं कि भाई उन्होंने दक्षिणा तो इतनी बताई थी, उसके पश्चात ऐसा मतलब इतना पैसा हो गया। काफी लोग बताते हैं कि हमारे साथ तो ऐसी स्थिति, फिर भी उन्होंने पूजा कर दी। ये वरदानी नहीं है। ये वहां के पंडित जी हो सकते हैं, हो सकता है 10, 15, 20 पीढ़ियों से त्र्यंबकेश्वर में रह रहे हो, लेकिन वरदानी नहीं है। वरदानी पंडित जी कौन से हैं? वरदानी पंडित जी, अच्छा वरदानी का मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं आपको कि उन पंडित जी को वरदानी क्यों बोला जाता है। दोस्तों जैसे त्र्यंबकेश्वर को एक तरह से हम गौतम ऋषि के जो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था ना, जो घटना हुई थी, उससे भी हम जोड़ के इसे चलते हैं गौतम ऋषि के साथ, कि किस तरह से उनके साथ में जितने मुनि थे सभी लोग तपस्या कर रहे थे, सभी लोग वहां पे एक कुटिया बनू के रह रहे थे वहां पे। उसके पश्चात भी जिस तरह का उन्होंने कार्य किया, ध्यान रखना सभी वहीं पे रहने वाले थे, सभी वहीं पे रह रहे थे। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगवाया, किसने लगवाया? जो उनके साथ रहने वाले थे, जो साथ रहने वाले। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं ना कि रहने वाले त्र्यंबकेश्वर के ही हैं, लेकिन कर ये काम रहे हैं, वरदानी नहीं है। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा था। उसके पश्चात जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव ने प्रकट होकर क्या बोला था? यही बात बोली थी कि ये जो गोदावरी माता हैं ये आपके परिवार को शुद्ध करेंगी, इन अन्य जो मुनि हैं इनको शुद्ध नहीं करेंगी। तो माना जाता है कि जो गौतम ऋषि के साथ जिनकी भावनाएं थी, या फिर गौतम ऋषि के सामने उनकी कुछ ऐसी पीढ़ियां थी जो तब से वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, जो अच्छे लोग थे, ठीक है, वो इस समय तक पूजा करा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी 40, 45, 50 पीढ़ियों से वो पूजा करने लग रहे हैं। एक तो वो लोग हैं। दूसरी बात, जो काफी पीढ़ियों से त्र्यंबकेश्वर में रह रहे हो, विधि विधान से अगर उन्होंने बोल दिया ना कि 3,500 रुपए लगेंगे, तो 3,500 से 1,000 रुपए, 1 रुपया ज्यादा नहीं लगेगा। इस तरह की बातें हो गई, ठीक है। तो दोस्तों वरदानी पंडित जी का मतलब यह होता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती कि जो इंसान यहां पर आया है, जो भी इंसान यहां पर आया है, वो एक विश्वास के साथ आया है। मैं उसे अपना ग्राहक नहीं समझूं, मेरा ग्राहक नहीं है वो जिस विश्वास से आया है कि गौतम ऋषि की नगरी है, ये त्रिदेव की नगरी है, यहां पर पूजा कराने से मुझे इन दोषों से मुक्ति मिलेगी, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसी विधि विधान से पूजा कराऊं। ये मेरा ग्राहक नहीं है, बल्कि जिस विश्वास पे आया उस विश्वास पे मुझे खरा उतरना है, उस विश्वास में मुझे खरा उतरना है। ठीक है, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। ये वरदानी है। त्र्यंबकेश्वर में वैसे तो आप देखेंगे करीब 20,000 के आसपास पंडित जी होंगे टोटल मिला के, जाने कहां के पंडित जी आ गए, क्योंकि आपको तो पता है काल सर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर ही भागते हैं सब लोग। जिस किसी इंसान को पता चल जाएगा कि कुंडली में काल सर्प दोष है, वो बिना मुहूर्त की जानकारी के त्र्यंबकेश्वर जाता है। तो जब उन्होंने देखा कि भाई यहां पे तो धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति हो रही, तो जगह जगह के जाने कितने पंडित जी आ गए, लेकिन जो वहीं के रहने वाले जो आज भी वहां पे पूजा कर रहे हैं, वो करीब मान के चलिए 200-250 के आसपास पंडित जी होंगे। उसमें भी 80 से 90% पंडित जी ऐसे होंगे जो वहां पे पूजा नहीं करते, कमाई करते हैं। कमाई किस तरह से करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने आपको उदाहरण दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें आपकी पूजा सफल होगी नहीं होगी, लाभ होगा नहीं होगा, कुछ भी लेना देना नहीं है। इनको एकदम ऐसे ठूंस दो जैसे कि ठेले में वो गाय वगैरह ठूंस दी जाती ना, एकदम कोई सांस ले रही है नहीं ले रही, उससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें पूजा करा दी, पूजा की विधि यही है, तुमने विधि विधान से की नहीं की, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? 80 से 85% तो मान के चलिए कि इस तरह के पंडित जी हैं, वहीं के रहने वाले हैं। भगवान शिव की कृपा भी उन पर बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पश्चात भी जो लोगों की भावनाओं से जिस तरह से खेला जाता है ना, मेरे पास तो फोन आते हैं, मुझे बताते हैं लोग कि किस तरह से उनकी पूजा हुई है। आप खुद मानिए, पितृदोष की पूजा क्या आप 100 लोगों में कर सकते हैं? आप काल सर्प दोष की पूजा 100 लोगों में नहीं कर सकते, उसके पश्चात भी पूजा करके गए। अरे आपके पास समय नहीं था तो आप अगला मुहूर्त देते ना, लेकिन पूजा तो आपको विधि विधान से करानी चाहिए थी ना। वो जिस विश्वास के लिए आए थे, वो विश्वास तो आपने तोड़ दिया। आज वो इंसान 10 लोगों से जाकर वहां पर बोलने लग रहा है कि कोई फायदा नहीं वहां पे पूजा कराने का, मैंने पूजा कराई थी, मुझे पूजा का कोई फल नहीं मिला। किसकी वजह से कह रहा है? आपकी वजह से वो इतना बोल रहा है। और ये जो शब्द है ना, शब्द किसके लिए? त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र के लिए।
आप तो बच के निकल जाएंगे, आपको तो जो कमाना था वो कमा लिया आपने। लेकिन जो कहते ना, जो मतलब किस पे चोट लगी, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र पर चोट लगी। हमें उन सब चीजों को देखना चाहिए। मैं इसलिए हमेशा आपको बताता हूं, बहुत बड़ा ग्रुप हो रहा है, निकल जाइए, मत करिए पूजा। वरदानी पंडित जी से करिए। वरदानी पंडित जी आपको वहां पे ढूंढने से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। क्या करते हैं, मुझे पूजा करानी है, मैं खुद पूजा करने गया, मैं अपनी बता रहा हूं आपको, मैं खुद पूजा करने गया, शाम को बात हुई किसी से, सुबह करा दी किसी से, मुझे पता ही नहीं था कौन पूजा कर गए। 2 साल बाद द्वारा गया, तब पता चला वो उनके भांजे थे, उनके वो दामाद थे, उनका कोई था। इस तरह से ये चल रहा है। तो दोस्तों, वरदानी पंडित जी खुद पूजा करें तभी करवाइए। ज्यादा भीड़ में पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है आपको, मत कराइए। चाहे भले ही लौट जाइए, भगवान शिव के दर्शन करके द्वारा आइए, मुहूर्त बना के वहां पे पंडित जी की जान पहचान करके, लेकिन ऐसे लोगों से पूजा बिल्कुल मत करवाइए। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे, वरदानी पंडित जी से, जिन्हें कम से कम अपने साथ साथ ना उस स्थान की महत्वता के बारे में पता है कि अगर मैं कोई भी गलत काम करूंगा या फिर इनको फल नहीं मिलेगा तो मुझे तो भूल जाएंगे, सब त्र्यंबकेश्वर के बारे में बोलेंगे कि वहां पे जाने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह की चीजें दोस्तों, तो वरदानी पंडित जी से पूजा कराना सबसे अच्छा रहता है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ अन्य और जानकारियां। हर हर महादेव।